सुबह उठते ही सोचो, रात को सोने से पहले सोचो कि जब ये चीज मेरे पास आएगी मेरी जिंदगी कैसी हो जाएगी। मैं राज की बात बता रहा हूँ आज आपको, लास्ट में सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैं समापन की तरफ जा रहे हैं। जब मैं रॉयल्टी अचीवर नहीं था ना, मैं रोज सोचता था कि जब मैं रॉयल्टी अचीवर बनूंगा 25,000 रुपए की इनकम आएगी, जिंदगी कैसी होगी। और मैं सोचता था ना, मेरे खून का दौरा तेज हो जाता था, मेरे हाथ के रोए खड़े हो जाते थे। मैं सोचता था मैं सबसे कम उम्र का रॉयल्टी अचीवर बनूंगा, मेरी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। रोज सोचता था 30 महीने बाद मैं रॉयल्टी अचीवर बन गया। फिर मैं टेक्निकल के बारे में सोचने लग गया कि मैं जब टेक्निकल बन जाऊंगा 50,000 से ऊपर की इनकम आएगी, जिंदगी कैसे होगी। मैं रोज सोचता था, उसके ठीक 3 महीने बाद टेक्निकल बन गया। टेक्निकल बनने के बाद मैंने रोज सोचा 1 लाख रुपए महीना जब आएगा जिंदगी कैसी होगी। रोज सोचता था 1 लाख रुपए महीना आने लग गया। जब आप किसी चीज के बारे में रोज सोचते हो ना, वो चीज आपके नजदीक आना शुरू हो जाती है। वाह, हेलो, यस, दिल से सोचो। मैं लाख रुपए महीना कमाने लग गया। मेरे आसपास में टीचर थे उस समय, 2006 की बात बता रहा हूँ, 2004 में मेरे आसपास में टीचर थे, उनकी सैलरी 6,500 रुपए थी। मैं 1 लाख रुपए से ऊपर कमाने लग गया। मैं सोचता था मैं स्टार यूवी बनूंगा तो जिंदगी कैसी होगी। स्टार यूवी के बारे में सोचा। अगले 2.5 साल में स्टार यूवी बन गया। हेलो, पीछे कुछ समय पहले मैंने मर्सिडीज के बारे में सोचना शुरू किया कि जब मर्सिडीज, आरसी में एक मर्सिडीज थी व्हाट्सएप के पास में, व्हाट्सएप के पास मर्सिडीज थी। मैंने रोज सोचा कि जब मैं मर्सिडीज खरीदूंगा, उसको जब मैं चलाऊंगा, कहीं मीटिंग में जाऊंगा, किसी फंक्शन में जाऊंगा, शादी में जाऊंगा, रिलेटिव के पास जाऊंगा, मेरी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। सर, मर्सिडीज आ गई। अब मैं सोच रहा हूँ 50 लाख रुपए महीना जब आएंगे ना, जिंदगी कैसी होगी। और मैं बता के जा रहा हूँ आपको, आने वाले समय में 50 लाख रुपए है, उसके बारे में रोजाना सोचना शुरू करो, रोजाना। सर, उसमें ताकत है, वो सब कुछ दे सकता है। अब सोचो तो रोज सोचेंगे। दूरदृष्टि, एक होती है दृष्टि, एक होती है दूरदृष्टि। दृष्टि जो आपके पास है, जो दिखाई दे रही है, और दूरदृष्टि जो आपके पास अभी नहीं है, लेकिन उसके बारे में रोज सोचना शुरू करो। सोचेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं। बहाने 2001 में भी थे, 2005 में भी थे, 2010 में भी, 2020 में भी, 2025 में भी, 2030 में भी, 2040 में भी। लेकिन एक चीज याद रखो, जिन लोगों की जिंदगी में बहाने होते हैं उनकी जिंदगी में कभी कामयाबी नहीं होते, और जिनकी जिंदगी में कामयाबी होती है ना सर, उनकी जिंदगी में बहाने नहीं होते। एक चीज को आपको साथ रखना पड़ेगा, या तो जिंदगी में कामयाबी चूज करो या बहानों को चूज करो। बहाने होंगे, कामयाबी नहीं होगी। कामयाबी एक मैदान में 2 तलवारें नहीं हो सकती, एक ही रहेगी। तो आपने डिसीजन लेना है। और लास्ट में यही कहूंगा, सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। हजारों बातें सुनिए। परिवर्तन कब आएगा सर? परिवर्तन जब आएगा जब उन चीजों पे आप चलना शुरू कर दोगे। बदलाव जब होगा जब आप चलना शुरू करोगे। पता सबको सब कुछ है, जिंदगी कब बदलेगी? जब उसके ऊपर काम करना शुरू करोगे। हेलो, यस, जिंदगी जब बदलेगी जब काम करना शुरू करोगे। हर मोटे को पता है पतला कैसे होना है। सबको पता है। किसी भी 140 किलो के आदमी को आप जाके पूछोगे, आपको 10 चीज बताएगा। वो पतला क्यों नहीं होता? फॉलो नहीं करता नहीं। पता हमें भी सब कुछ है। रॉयल्टी कैसे बनना पता है, टेक्निकल कैसे बनना पता है। बनेंगे कब? पता होने से नहीं बनेंगे, उस पता के ऊपर काम करना जब शुरू करेंगे ना, जब बनेंगे। हेलो, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये मंत्र और देके जा रहा हूँ लास्ट में। ये मंत्र है। मंत्र क्या है? ये आप किसी भी काम को, दुनिया के किसी काम को करोगे, जितने भी कामयाब लोग हैं वो किसी भी काम को करते हैं तो क्या हो जाते हैं? फेल। एक ऐसा आदमी बताओ जो सीधा यहाँ से यहाँ पहुंचा हो, पूरी दुनिया में एक नहीं मिलेगा आपको, तो आप कैसे पहुंच सकते हो? आप ट्राई करोगे, क्या हो जाओगे? फेल। 99% फेल होने के बाद क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, दोबारा कभी उस काम को नहीं करते। लेकिन 1% लोग फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं।
फिर ट्राई, फिर फेल, फिर ट्राई, फिर फेल, फिर ट्राई, फिर फेल। वो जब तक ट्राई करते, जब तक ट्राई करते, जब तक ट्राई करते, जब तक ट्राई करते, जब तक वो सक्सेस नहीं हो जाते हैं। नहीं हो जाते। यही मतलब है। जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, जितने कामयाब होंगे, वो इसलिए कामयाब हुए हैं, वो ट्राई करते रहे, ट्राई करते रहे, ट्राई करते रहे, वो सक्सेस साइकिल पे चढ़े, गिरे, कुछ दोबारा नहीं चढ़े, लेकिन कुछ दोबारा चढ़े, फिर गिरे, फिर चढ़े, फिर गिरे, फिर चढ़े, फिर गिरे, फिर चढ़े, फिर गिरे, और गिरते 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 उनको साइकिल चलाना आ गया। ऐसे ही आरसीएम है सर। और फेल कौन होता है? जो कुछ करता है वो फेल होता है, जो कुछ नहीं करता वो कभी फेल नहीं होता। जो निकम्मे नालायक घर पे बैठे हैं, कोई काम नहीं करते, वो कभी फेल नहीं होंगे। मेरी वाइफ है, आज तक वो घोड़े से गिरी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आज तक वो घोड़े पे कौन गिरे? चढ़ेगा। जो नहीं चढ़ेगा कभी नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा। फेल कौन होगा? जो करेगा। जो कभी ट्राई नहीं करेगा कभी फेल नहीं होगा ना। थोड़ा सा लास्ट में है ना, ये मेरी फेवरेट स्लाइड है। जीवन में ना कभी हार नहीं माननी चाहिए, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। 26 महीने तक आरसीएम नहीं चला, लेकिन इसको नहीं छोड़ा मैंने। 27वें महीने चला। हेलो, 29 महीने तक रॉयल्टी नहीं आई, नहीं छोड़ा। 30वें महीने आई। 32 महीने तक टेक्निकल नहीं आया, नहीं छोड़ा। 33वें महीने आया। 35 महीने तक लाख रुपए की इनकम नहीं आई, नहीं छोड़ा। 36वें महीने लाख रुपए की इनकम आने लगी। कभी हार नहीं माननी चाहिए, कभी छोड़ के भागना नहीं चाहिए। आपके सामने एक बगुला है, एक मेंढक है। ये बगुला इस मेंढक को खा चुका है, ये मेंढक मरने वाला है, लेकिन इस मेंढक ने कोई आरसीएम की मीटिंग अटेंड कर रखी थी। किसी लीडर के मुंह से सुनकर खाता, कभी हार नहीं मानना। और इस मेंढक ने क्या किया? एक ही नियम है सर, हाथ पैर मारो। पानी में गिरने से लोग नहीं मरते, वही मरते हैं जो पानी में गिरने के बाद हाथ पैर नहीं मारते। तो इसने हाथ पैर मारे, इसके हाथ में आई गर्दन, इसने गर्दन दबा दी, और जैसे ही गर्दन दबाई इसकी चोंच खुल गई और इसका जीवन बच गया। 4 टांगों वाले को समझ में आ गया हार नहीं माननी। हम 2 टांगों वाले हैं, हमारे को समझ में आ सकता है कि हार नहीं माननी।